नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट के 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस के बारे में। द हैप्पी प्रिंस थोड़ा मेरे नाम से मिलता जुलता है, ठीक है। देखते हैं, पढ़ते इस चैप्टर में क्या है और कौन सा प्रिंस है जो बहुत ही हैप्पी है और इस कहानी में क्या कहानियां छुपी हुई है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी प्रिंस, इस चैप्टर के राइटर है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड इस चैप्टर के राइटर है और कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शहर रहता है, एक शहर, एक टाउन है, उसके बीच में एक आपका बहुत बड़ा सा स्तंभ, स्तंभ कहने का मतलब एक बहुत बड़ा सा खंबा, खंबा की तरह लंबा सा एक चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर एक स्टेचू है। वो स्टेचू है एक प्रिंस का, एक प्रिंस यानी राजकुमार का। ठीक है, ये राजकुमार का एक स्टेचू है। दिन बहुत ही सुहावना हुआ रहता है और ठंड आने वाला होता है, सर्दी का मौसम आने वाला होता है, गर्मी जा रहा होता है, सर्दी का मौसम आने वाला होता है। तभी आप देखे होंगे कि जब सर्दी का मौसम किसी जगह पर आता है तो जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, यानी वो अपने जगह को बदलते हैं, क्योंकि किसी जगह पे बहुत ज्यादा ठंड आ जाता है। उस ठंड से बचने के लिए वो किसी दूसरे गर्म जगह पर जाना पसंद करते हैं। जैसे उस बर्ड को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, जैसे बगुला ये सब हो गया, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड का ही एक सीजन था। तो यहाँ से कुछ पक्षियां अपने स्थान को बदल रही थी और जो वो पक्षी थी वो स्वैलोज का ग्रुप था, ठीक है। और वो लोग इजिप्ट जा रही थी। स्वैलो, स्वैलो क्या होता है? स्वैलो एक आपका पक्षी होता है जो मैना की तरह दिखता है। आप हम लोग यहाँ पे जनरली मैना बोलते हैं, वैसा ही एक पक्षी होता है, वो उसके तरह दिखता है। और उसे आपके चैप्टर में इस स्वैलो का मतलब अबाबिल दिया हुआ है। अबाबिल एक पक्षी, ठीक है। तो वो पक्षियां इजिप्ट जा रही होती है। कहाँ जा रही होती है? इजिप्ट। इजिप्ट एक जगह है, वहां जा रही होती है। ये आपका गल्फ कंट्री में आता है इजिप्ट। वहां पे वो लोग जा रही होती है। तभी एक स्वैलो, एक पक्षी रुक जाती है, मतलब अपने दोस्तों से वो बिछड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते उस शहर में जाती है और वो ये कहती है कि शायद ये शहर मेरे रुकने का इंतजाम कर लिया होगा। वो शहर में जाती है और देखती है कि मैं कहाँ रुकूं, कहाँ रुकूं। तभी उसे एक खंबा दिखता है, एक मतलब एक बड़ा सा स्तंभ दिखता है और वो बोलती है मैं वहां पर रुकूंगी। वो वहां पे जाती है और देखती है कि ये एक हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है जो पूरा सोने से बना हुआ है। रात हो जाता है और वो उस स्टेचू के नीचे ही अपना सोने का इंतजाम लगाती है और वो कहती है कि ये सोने का जो कमरा है, जो उसके उस पक्षी के लिए जो सोने का जगह है, ये बहुत ही अच्छा है। और वो जैसे ही सोने वाली होती है तभी उसके बदन पर एक पानी का बूंद गिरता है। वो उठती है, वो अपना पंख जैसे ही खोलती है तभी दूसरा पानी का बूंद गिरता है और वो चिड़िया कहती है कि ये कैसा सोने का मतलब ये राजकुमार है जो मुझे सोने के लिए भी सोना, सोना यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जा रहा है, सोना मतलब गोल्ड, ये कैसा गोल्ड का स्टेचू है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है। वो वहां से जैसे ही उड़ने वाली होती है तभी तीसरा बूंद गिरता है पानी का। वो देखती है कि आसमान भी साफ है, सब कुछ अच्छा है, चांद भी दिख रहा है, तारे भी टिमटिमा रहे हैं, ना बादल है, तो आखिर ये पानी कहाँ से गिर रहा है। तभी वो देखती है कि ये जो राजकुमार है उसके आंखों से आंसू गिर रहा है और वो जो राजकुमार है वो रो रहा है। हैप्पी प्रिंस रो रहा है। वो ऊपर जाती है और उससे पूछती है तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो हैप्पी प्रिंस हो। तो यहां पर राजकुमार बताता है कि एक वक्त था जब मैं बहुत खुश हुआ करता था, मैं वाकई में बहुत खुश हुआ करता था और मैं महल के अंदर रहता था। दुख क्या होता है, आंसू क्या होता है, ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं हमेशा खुश रहता था और खुशी खुशी ही मर गया। और मैं इतना खुश रहता था कि जो मेरे दरबान है और जो मेरे वर्कर है वो हमें हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, हैप्पी प्रिंस कहते थे और मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया।
और जब मैं मर गया तो ये शहर वाले मेरा पुतला बनाकर, मेरा स्टेचू बनाकर इस शहर के बीचों बीच इतना ऊपर रख दिया है कि यहां से मैं अपने साम्राज्य के, अपने राज्य के लोगों के दुखों को देख सकता हूं, उन्हें रोता हुआ देख सकता हूं। ये कहकर वो रोने लगा। ठीक है, तो फिर वो जो पक्षी थी वो इतना भावुक हो गई कि वो इस बात पर कुछ नहीं कह सकती थी। फिर वो राजकुमार उस पक्षी से बोलता है, स्वैलो स्वैलो ओ लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पक्षी पक्षी ओ प्यारी सी पक्षी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो ये पक्षी कहती है कि माफ करना, मुझे मिस्र जाना है, मुझे इजिप्ट जाना है, इजिप्ट मेरा इंतजार कर रहा है, वहां पे मेरे सभी दोस्त अभी तक सो गए होंगे, वहां पे मेरे दोस्त अभी तक सो गए होंगे, इसलिए मुझे वहां पे जल्दी पहुंचना, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकती। लेकिन वो प्रिंस बोलता है कि प्लीज प्लीज तुम एक दिन के लिए, बस एक रात के लिए मेरा संदेश वाहक बन जाओ, मेरा संदेश पहुंचा दो। ठीक है, बस बस आज के लिए। तो वो चिड़िया मान जाती है। ठीक है, बोलो क्या करना है। वो जो राजकुमार रहता है, वो जो हैप्पी प्रिंस रहता है, वो बोलता है यहां से दूर मैं एक कमरे में देख सकता हूं कि एक बूढ़ी औरत जिसका बाल बहुत ही उजरा हुआ है, उसके हाथ में बहुत सारी सुई चुभी हुई है क्योंकि वो कपड़ा सिलती है, और उसका जो बेटा है वो बहुत ही बीमार है और वो संतरा अपने मम्मी से मांग रहा है, और वो बूढ़ी औरत इतना गरीब है कि वो उसे नदी के पानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती है। तुम एक काम करो, मेरे तलवार तलवार पकड़ने वाला जो होता है उसके ऊपर, इसको मुठ कहते हैं, तलवार के मुठ के ऊपर रूबी लगा हुआ है, तुम एक रूबी उससे निकाल लो और निकाल कर उस बूढ़ी औरत को दे आओ, जिससे वो बेचकर अपने बच्चे का इलाज कर सकेगी और उसे संतरा दे सकेगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हैप्पी प्रिंस के बारे में बता दूं कि ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू होता है वो पूरा सोने से बना हुआ रहता है। उसमें ये प्रीशियस स्टोन के, बहुत प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए होते हैं, बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए होते हैं, और उसका पूरा कपड़ा सोने का बना हुआ होता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे तलवार से जो ये रूबी लगा हुआ है, इस रूबी को तुम निकाल कर उस तक दे आओ। तो पक्षी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही करती हूं। तो वो पक्षी उस रूबी को निकालती है उसके तलवार के ऊपर वाले इस मुठ से, और अपने मुंह पे, अपने चोंच पे जकड़कर वो जाती है पहुंचाने। तभी वो ऊपर बहुत सारे चर्च के ऊपर से गुजरती है, वहां पे स्टैचू लगा हुआ रहता है, और आपका एक महल के ऊपर से जा रही होती, जहां पे एक दंपति, ये दंपति कहने का मतलब कि एक आदमी और एक औरत, दोनों पति पत्नी होते हैं, वो ऊपर छत पर कुछ बातें कर रहे थे। वो ये बातें कर रहे थे कि कल राजकुमारी के यहाँ मेरा जो डांस है उसके लिए वो औरत मेरे कपड़े में बहुत ही अच्छे से फूल सिल दे, फूल बना दे। वो जो औरत थी जो फूल बना रही थी, यानी चिड़िया जिसके पास रूबी पहुंचाने जा रही थी, वो औरत सिलाई करती थी। उसको एक कपड़ा मिला था जिस पर फूल बनाना था, क्योंकि महारानी के दरबार में जो सबसे सुंदर उसकी नौकरानी थी वो एक नाच, मतलब एक नृत्य पेश करने वाली थी, उसके लिए वो बूढ़ी औरत बना रही थी। तो यहाँ पर जो छत पे आई वो आदमी और औरत रहती है, वो कहती है कि वो बूढ़ी औरत अच्छा सा सिल दे, लेकिन वो बहुत ही सुस्त है, मतलब बहुत ही धीमे काम करती है, क्या पता वो सिल पाएगी या नहीं सिल पाएगी। बस ये बात होता है, ये चिड़िया सुनती है और वो जाती है, खिड़की से अंदर घुसती है और वो रूबी उसके सामने, उस बूढ़ी औरत के सामने छोड़ देती है। और उसका जो बच्चा होता है वो बहुत ही बुखार से, बहुत ही मतलब बीमार जैसा होता है। वो पंछी उसको हवा देने लगती है, तभी वो चिड़िया वो बच्चा बोलता है, सॉरी, वो जो बच्चा बोलता है, कहता है कि अब मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो चिड़िया उड़ती हुई उस राजकुमार के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है, वैसे तो ये मौसम बहुत ठंड है लेकिन मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है। फिर वो सोचने लगती है और उस चिड़िया को सोचने से नींद आने लगता है और वो सो जाती है। राजकुमार कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हें गर्मी लग रहा है, और चिड़िया सो जाती है।
चिड़िया अगले दिन सुबह उठती है, वो नदी के किनारे जाती है नहाने, नहा धोकर वहाँ के मौसम को देखती है अच्छे से, शाम में उस हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचती है और कहती है कि अब मैं तुमसे अलविदा अलविदा कहने आई हूँ, अब मिस्र जा रही हूँ, मिस्र मेरा इंतजार कर रहा है। तभी वो हैप्पी प्रिंस फिर से उस चिड़िया से रिक्वेस्ट करता है कि चिड़िया, ओ प्यारी चिड़िया, आज रात फिर तुम मेरे लिए रुक जाओ, सिर्फ आज रात तुम मेरे लिए रुक जाओ। वो चिड़िया कहती है कि मेरा मिस्र में मेरा इंतजार हो रहा है, मिस्र मेरा इंतजार कर रहा है, इजिप्ट मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दो। तो वो राजकुमार इतना भावुक हो जाता है कि चिड़िया उसे मना नहीं कर पाती और कहती है ठीक है, मैं आज रात भी तुम्हारे लिए रुक जाऊंगी। तो राजकुमार कहता है कि शहर से दूर एक आदमी है, एक लेखक है, जो अपने नाटक के लिए एक स्टोरी लिख रहा है और उसके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, वो बहुत ही गरीब है। अगर वो नाटक कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो भूख से मर जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे आंख में रूबी लगा हुआ है, रूबी एक नीला कलर का पत्थर होता है, मेरे आंख में भारत से लाया हुआ रूबी बहुत ही कीमती है, वो लगा हुआ है, तुम एक रूबी मेरे आंख से निकाल लो और निकाल कर उसको दे आओ। चिड़िया यहाँ पर वो काम करने को तैयार नहीं होती है, वो कहती है अगर मैं रूबी निकाल लूं तो तुम देख नहीं पाओगे। लेकिन वो राजा हैप्पी प्रिंस जो रहता है वो कहता है नहीं, तुम्हें निकालना होगा, मेरा आदेश है, तुम निकालो। वो उसे निकालती है और निकाल कर लेकर जाती है। और क्योंकि जब वो जा रही होती है तो वो नदी के ऊपर से जा रही होती है, देखती है काफी, मतलब पूरे शहर को देखते हुए वो उस लेखक के घर जाती है और उसके घर में घुसने में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसके छत में छेद होता है और वो लिखकर थक गया होता है और वो कुछ इस तरीके से ऐसे सोया हुआ रहता है, तो उसे पंछी का उड़ने का आवाज भी सुनाई नहीं देता है। वो जाती है और वहां पे उसके डेस्क पर एक फूल, नीला कलर का फूल था और जो कि मुरझा चुका था, उस फूल पर वो रूबी को रख देती है। जब वो उठता है, लेखक उठता है और देखता है कि अरे रूबी, वो बोलता है लगता है मेरे नाट्य से कोई, मेरे इस स्टोरी से कोई इतना खुश हो गया कि मुझे रूबी दे दिया। वो रूबी बेचकर उससे कुछ पैसा आता है, जलावन के लिए वो लकड़ी खरीद लेता है और वो नाटक को कंप्लीट करता है। चिड़िया फिर उड़ते हुए वापस आ जाती है राजकुमार के पास और सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह वो चिड़िया जाती है और ये नदी के किनारे एक आपका जहाज रहता है, जहाज कहने मतलब नाव रहता है बड़ा सा, उसके ऊपर बैठती है और वहां के दिनचर्या को देखती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर शाम में अलविदा कहने वापस उस हैप्पी प्रिंस के पास आती है और कहती है कि दोस्त, अब मुझे अलविदा कहो, मैं जा रही हूँ मिस्र, मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे और ठंड भी बहुत हो रहा है और यहाँ पे बर्फ भी पड़ने वाला है। तभी वो राजकुमार रहता है, वो चिड़िया को कहता है, ओह प्लीज आज रात के लिए तुम रुक जाओ, बस आज रात के लिए रुक जाओ, तुम मेरा मदद कर दो। तो वो चिड़िया बोलती है ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारा मदद कर देती हूँ। वो उसका मदद करने के लिए रुक जाती है। वो राजकुमार कहता है कि वहां उस गली में एक लड़की है जो माचिस बेच रही होती है और उसका माचिस नाली में गिर जाता है, वो बहुत ही गरीब घर की होती है, तुम मेरी दूसरी आंखों से रूबी निकालकर उस लड़की को दे आओ। अगर वो लड़की ऐसे ही घर जाएगी तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत ही मारेंगे, डांटेंगे, और तुम प्लीज ये काम कर दो। चिड़िया उसके दूसरे आंखों से रूबी निकालती है और जाकर उस छोटी बच्ची को दे देती है। वो छोटी बच्ची के हाथ में जब रूबी आता है तो वो देखती है कि वाह, ये कितना चमकदार शीशे का टुकड़ा है, कितना चमक रहा है, नीला कलर का। वो बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। चिड़िया जब वापस आती है तो चिड़िया को उस प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस से प्यार हो जाता है और वो बोलती है तुम अब अंधे हो चुके हो, तुम अब कुछ नहीं देख सकते, मैं अब तुम्हारे कंधे पर बैठी रहूंगी और मैं तुम्हारा मदद करूंगी इस शहर को देखने के लिए। हैप्पी प्रिंस भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, तुम बैठो। वो चिड़िया दिन भर इधर उधर उड़ती है, चीजों को देखती है और आकर राजकुमार को सुनाती है, आज मैं यहाँ गई थी, आज ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये सब राजकुमार को सुनाती है।
तभी वो राजकुमार बोलता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम मेरे कंधे पर बैठो और तुम मेरे शहर को देखो और बताओ मेरे शहर में क्या हो रहा है। चिड़िया अब उस शहर को देखती है और राजकुमार को बताती है कि जितने भी अमीर है वो बहुत ही अमीर होते जा रहे हैं, बहुत ही आनंद से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन जितने गरीब है वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो इतने गरीब होते जा रहे हैं। राजकुमार को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और राजकुमार कहता है, देखो ये जो मेरा वस्त्र है, ये जो मेरा कपड़ा है, ये पूरा सोने का बना हुआ है और सोने के पत्ते से बना हुआ है। तुम एक एक पत्ता इससे निकालो और जाके उन गरीबों को दे दो। और वो चिड़िया बताती है कि एक गरीब बच्चा जो उस अमीर आदमी के घर में जाना चाहता है और उससे कुछ खाना लेने के लिए दरबान उसको हटा रहा है, बारिश हो रहा है और उसे रोड पर ही सोना पड़ रहा है, मतलब बारिश में ही भीगना पड़ रहा है, उसके पास कोई छत नहीं है। और वो जो हैप्पी प्रिंस होता है बहुत ही दुखी होता है और कहता है कि तुम मेरा मदद करो और एक एक करके मेरा सभी ड्रेस को, मतलब वो जो पत्ता है वो सोने का, वो तुम जाकर लोगों को दे दो। लोग सोने से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, ये जो गोल्ड होता है उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। चिड़िया वैसा ही करती है, उसके कपड़े से एक एक पत्ता हर गरीब को ले जाकर दे देती है। वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनको खाने के लिए रोटी मिल जाता है उस सोने को बेचकर। फिर अंत में क्या होता है, वो चिड़िया बहुत ही थक जाती है और थक कर उस राजकुमार के पास आती है और चिड़िया को लगता है कि अब वो नहीं बचेगी और वो चिड़िया उड़ते हुए उस राजकुमार के पास पहुंचती है और उसके कानों में कहती है कि दोस्त अब मैं तुमसे अलविदा चाहती हूँ। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मुझे खुश है कि तुमने इतना मदद किया, अब तुम मिस्र जाने को, मुझे छोड़कर मिस्र जाने को तैयार हो। तो वो चिड़िया कहती नहीं, मैं मिस्र नहीं जा रही हूँ, मेरा अंतिम दिन आ गया है, मैं तुम्हारे हाथों को चूमना चाहती हूँ। तो राजकुमार कहता है, वो जो हैप्पी प्रिंस रहता है वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे हाथ को मत चूमो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम मेरे होठों को चूम लो। तो वो चिड़िया उड़ते उड़ते उसके होठ के पास जाती है, उससे जैसे चूमती है फिर वो मर जाती है और मर के वो नीचे गिर जाती है। तभी सुबह होता है और वहां का मेयर मेयर यानी जो उसको कंट्रोल करता है उस जगह का, वो मेयर उस जगह से गुजर रहा होता है और देखता है उस राजकुमार को कि ये राजकुमार पूरा भद्दा हो चुका है, क्योंकि उसके आंख निकल गया है, उसके तलवार से रूबी कहीं निकल के गिर गया है और उसका जो सोने का परत था, जो भी उसका कपड़ा, वो हट चुका है और उसके स्टेचू पे पूरा काला काला आ चुका है और एक चिड़िया भी वहां पे मरी हुई है। वो अपने मंत्री से कहता है, यानी जो उसके वर्कर होते हैं उनसे कहता है कि तुम एक फरमान जारी करो कि यहाँ पे किसी भी चिड़िया का मरना मना है और इस चिड़िया को उठाकर फेंको, और ये जो स्टेचू है ये स्टेचू बर्बाद हो चुका है, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये अब रोया हुआ लग रहा है, तुम इस स्टेचू को भी हटा दो, इस स्टेचू को भी इस जगह से हटा दो। और ऐसा ही किया जाता है, उस स्टेचू को हटाया जाता है और उस चिड़िया को एक डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर कहानी में जिक्र किया गया है कि वो जो हैप्पी प्रिंस है उसका शीशे का दिल था। जैसे ही वो चिड़िया गिरती है उसके स्टेचू के अंदर से टूटने का आवाज आता है और जो उसका दिल होता है वो टूट जाता है। फिर जब वर्कर उस स्टेचू को हटा रहे होते हैं तो और उसको हटा के पिघला रहे होते हैं तो उसके अंदर वो शीशे का टूटा हुआ दिल देखते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इस स्टेचू में, मतलब ये जो मेटल का बना हुआ स्टेचू है, इसमें शीशे का दिल क्या कर रहा है। वो उस शीशे के दिल को उठाते हैं और उठा के वापस उसी कचड़ा में, उसी कचड़े के ढेर में फेंक देते हैं जहां पे वो मरी हुई चिड़िया का बॉडी को फेंका गया था। ये हुआ स्टोरी। फिर यहाँ पे भगवान जो होते हैं वो ये सब चीजों को देख रहे होते हैं और वो अपने दूत को कहते हैं कि जाओ धरती से 2 कीमती चीज लेकर आओ। उसका दूत नीचे आता है और आकर उस मरी हुई चिड़िया का बॉडी और उस हैप्पी प्रिंस का दिल लेकर स्वर्ग में चला जाता है और भगवान बहुत ही खुश होते हैं, कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा चीज लेकर आया है। ये जो चिड़िया है ये मेरे बगीचे का शोभा बढ़ाएगी, यहाँ पर वो गाएगी, और ये हैप्पी प्रिंस जो है ये महान है, ये मरने के बाद भी लोगों का मदद करता है। दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ये है स्टोरी का क्विक रिवीजन नोट्स जिसे आप पढ़कर
स्टोरी को और भी अच्छे से समझ सकते हैं और स्टोरी को बहुत ही अच्छे से एक शॉर्ट समरी याद कर सकते हैं जो आपको आंसर लिखने में मदद करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द country call the prince the happy princess? Is he really happy? What does he see all around him? दरबारी राजकुमार को प्रश्न राजकुमार कहकर क्यों पुकारता है? क्या वह वास्तव में खुश है? वह चारों ओर क्या देखता है? तो यहाँ पर दरबारी उसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहता था? क्योंकि जब राजकुमार जिंदा था तो उसने कभी दुख को नहीं देखा, उसको हर वो चीज मिला जो वो चाहता था, और वो कभी दुख को नहीं देखा, वो कभी उसके आंख से आंसू नहीं निकला, इसलिए दरबारी उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। तो क्या वो वास्तव में खुश था? तो नहीं, वो वास्तव में खुश नहीं था, वो रियल में खुश नहीं था, क्योंकि वो जब मर गया तो अपने राज्य में देखा कि लोग दुख है, लोग दुख में जी रहे हैं, दुखी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द seamstress? Why does the swallow do in the seamstress house? प्रश्न राजकुमार कपड़े सिलने वाली महिला के लिए रूबी क्यों भेजता है और अबाबिल उसके घर में क्या करता है? यहाँ पर वो क्यों भेजता है? क्योंकि वो बूढ़ी औरत होती है और उसका जो बेटा होता है वो बहुत ही बीमार रहता है और वो उसके लिए संतरा नहीं दे पाती है, उसको दवाई नहीं दे पाती है, तो राजकुमार उसके लिए रूबी भेजता है कि तुम जाओ, जाकर उसे दे दो। और अबाबिल वहां जाकर क्या करती है? रूबी देने के बाद उसके बच्चे को अपने पंख से हवा देती है और वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did swallow not leave the prince and go to Egypt? अबाबिल राजकुमार को छोड़कर मिस्र क्यों नहीं गया? तो वो पक्षी राजकुमार को छोड़कर मिस्र क्यों नहीं गया? क्योंकि वो जो राजकुमार होता है उसके दोनों आंख को तो निकाल के वो गरीबों में दे देता है और वो देख नहीं सकता, तो चिड़िया कहती है कि मैं अब तुम्हारा आंख बनूंगी और मैं तुम्हें देखकर ही सब कुछ बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the precious thing mentioned in the story? Why are they precious? कहानी में वर्णित कीमती वस्तुएं कौन सी है, वे कीमती क्यों है? इसका आंसर आप खुद सोचिए कि इस कहानी में सबसे कीमती क्या है? क्या ये रूबी है? क्या वो गोल्ड है? क्या वो नीलम है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। कीमती वो पक्षी और उसका दिल, राज हैप्पी प्रिंस का दिल, ये दो कीमती है। Thanks for watching and God bless you all.